हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और अंजू मैडम के इस क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, अब तक हमने रैदास के 5 पद का अर्थ सहित व्याख्या प्रस्तुत किया। आप लोगों ने उसे समझा भी है, लिख भी लिया होगा। उन 5 पद का अलग अलग वीडियो बनाकर मैंने YouTube में अपलोड कर दिया है और उन सभी वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। अगर किसी को फिर से उसे देखकर समझने की आवश्यकता पड़े तो आप लिंक खोजकर उसे देख सकते हैं, क्योंकि परीक्षा से पहले यह आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। उस वक्त ज़रूरत के समय यह वीडियो ही आपके लिए एक सहायक सिद्ध होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का विषय रैदास के पद पाठ का प्रश्न उत्तर चर्चा। बच्चों, आपके हिंदी पुस्तक के किसी भी पाठ के अंत में कहीं भी एक भी प्रश्न नहीं दिया गया है। इस कारण आप लोगों में यह बहुत घबराहट होती है कि परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, कौन कौन से इम्पोर्टेंट सवाल हैं जिसको आपको पढ़ना है। तो बच्चों, मैं उसी का समाधान आपके लिए लाई हूँ। तो आज हम लोग रैदास के पद पाठ के प्रश्न उत्तर चर्चा को प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ मैं MCQ के प्रश्न, संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्न दोनों का एक साथ चर्चा कर रही हूँ। व्याख्या मूलक प्रश्न का उत्तर आप व्याख्या से ही ढूंढ लेंगे और एक बड़े प्रश्न का उत्तर भी मैं आप लोगों को बताऊंगी कैसे लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 नंबर प्रश्न, आप अपने कॉपी में इसे लिखते चलें। लिखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। लिखते रहने से आपका हैंडराइटिंग जो है उसमें सुंदरता आएगी, आपकी लिखावट अच्छी होगी, आपका स्पीड बढ़ेगा, लिखने का भी स्पीड बढ़ेगा, जो कि परीक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। वहाँ आपको कम समय में बहुत सारे प्रश्न का उत्तर लिखना होता है ना, तो इसलिए आप लिखते चलें। अगर कहीं कुछ छूट भी जाएगा तो आप बाद में वीडियो को पॉज करके फिर से देख लीजिएगा और उतार लीजिएगा, किंतु लिखें जरूर। तो चलिए 1 नंबर प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, रैदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? बच्चों, आपको बतला दें कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में बांटा गया है। पहला है आदिकाल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीतिकाल, चौथा आधुनिक काल। चूँकि हिंदी साहित्य का इतिहास क्लास 11 और 12 में पढ़ाई जाती है, इसलिए आप लोगों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। फिर भी मैं बतला दूं कि रैदास जी भक्ति काल के कवि हैं। दूसरा प्रश्न है, रैदास भक्ति काल के किस शाखा के कवि हैं? देखिए, भक्ति काल में भगवान के रूप गुण के आधार पे 2 तरह की काव्य प्रवृत्तियां दिखाई देती है। एक है सगुण काव्य धारा, दूसरा निर्गुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा में भगवान के रूप गुण को स्वीकार किया गया है। निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत भगवान को निराकार माना गया है। तो रैदास जी निर्गुण काव्य धारा के कवि हैं। अगला प्रश्न, रैदास किस कार्य से जुड़े थे? रैदास चर्मकार थे। वे चमड़े से जूता बनाने का कार्य करते थे, यानी चमड़े से जूता बनाने वाले को चर्मकार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन चंद्रमा की तरफ टकटकी लगाए देखता रहता है? ये आपके प्रथम पद से संबंधित है प्रश्न। वहाँ मैंने आप लोगों को व्याख्या में बताया था कि चकोर नामक एक पक्षी है जो चंद्रमा की तरफ टकटकी लगाए देखता है। तो इसका उत्तर हो गया चकोर नामक पक्षी। अगला प्रश्न, यदि ईश्वर मोती है तो रैदास क्या है? आपने व्याख्या में ही देखा कि रैदास जी ने ईश्वर को मोती के समान मूल्यवान माना है और स्वयं को धागा के समान तुच्छ माना है। तो इसका उत्तर हो गया कि रैदास जी स्वयं को धागा समझते हैं। अब अगला प्रश्न, चंदन की क्या विशेषता है? आप सभी जानते हैं चंदन सुगंधित होता है, क्योंकि पूजा पाठ में चंदन को घिस के चढ़ाया जाता है ना। और चंदन की और क्या विशेषता है? चंदन शीतल भी होता है।
तो चंदन की क्या विशेषता है, इसका उत्तर आप क्या लिखेंगे? चंदन शीतल और सुगंधित होता है। रैदास जी की मति कैसी है? मति मतलब बुद्धि। तो रैदास जी ने स्वयं स्वीकार किया है, नरहरि चंचल मति मोरी। उनकी बुद्धि जो है चंचल है, तो उत्तर होगा चंचल। भक्त और भगवान में प्रीति और प्रेम कैसे उत्पन्न होता है? आप देखिए, इसका भी उत्तर व्याख्या में मैं बतला चुकी हूँ कि जब भगवान और भक्त दोनों एक दूसरे को देखे, दोनों एक दूसरे में ध्यान लगाए, तभी जाकर के प्रीति या प्रेम उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न, जगत का आधार कौन है? इस प्रश्न का उत्तर तो रैदास जी हर जगह देते गए हैं। उन्होंने जगत का आधार किसे माना है? ईश्वर को माना है। ईश्वर से श्रेष्ठ कोई नहीं है ना, ईश्वर महान है, वही इस जगत के आधार है, सहारा है। ईश्वर को छोटे स्थान में हम क्यों नहीं रख सकते? रैदास जी ने क्या कहा है कि ईश्वर असीम है, ईश्वर विराट है। उनका सिर आसमान में है तो पैर पाताल में है। ईश्वर कण-कण में व्याप्त है। तो ऐसे सर्वव्यापी ईश्वर को हम छोटे स्थान में कैसे रख सकते हैं? तो इसका संक्षिप्त उत्तर होगा कि ईश्वर विराट है, ईश्वर असीम है, इसलिए इसे छोटे स्थान में नहीं रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, शिव शनकादिक ने किसका अंत नहीं पाया? तो इसका उत्तर है ईश्वर, क्योंकि ईश्वर इतने विराट हैं, इतने असीम हैं कि उनका अंत आज तक कोई खोज नहीं पाया है। स्वयं शंकर भगवान ने भी नहीं, अनक आदि ऋषि ने भी नहीं। अब चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ईश्वर की खोज में किसने अपना जन्म बिता दिया? तो ईश्वर की खोज में जिस प्रकार शिव, सनक आदि ऋषियों ने खूब ढूंढा ईश्वर को, परंतु उसका अंत नहीं पाया, ठीक उसी प्रकार ब्रह्मा जी ने भी ईश्वर को खोजने में अपना जीवन बिता दिया, किंतु वे ईश्वर का अंत नहीं खोज पाए। अगला प्रश्न है, रैदास जी ईश्वर की साधना किस रूप में या किस तरह से करना चाहते हैं? देखिए, रैदास जी एक संत हैं। वे किसी दिखावे में विश्वास नहीं करते। वे फूल बेलपत्ता से पूजा नहीं करना चाहते ईश्वर की। वे ईश्वर की साधना सहज रूप से करना चाहते हैं। सहज समाधि करो हरि सेवा, सहज साधना से वे ईश्वर की सेवा करना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? देखिए, पद में एक जगह आया है 18 भारा। 18 भारा मतलब 18 पुराण। इसका अर्थ हुआ कि पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। पुराणों की संख्या 18 है। अगला प्रश्न, वेद कितने हैं? नाम लिखो। तो वेद 4 हैं। उन चारों के नाम क्या क्या हैं? पहला है ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा अजुर्वेद, चौथा अथर्ववेद। तो वेद कितने हो गए? 4। ऋग्वेद, सामवेद, अजुर्वेद, अथर्ववेद, ये हैं 4 वेद। अगला प्रश्न है, सूरसरी किस नदी को कहा गया है? देखिए, सूरसरी का अर्थ होता है देवताओं की नदी, देव नदी। देव नदी किस नदी को कहा जाता है? हम सभी जानते हैं गंगा एक पवित्र नदी है। गंगा को पवित्र नदी क्यों कहते हैं? क्योंकि गंगा ही देव नदी है। तो सूरसरी का अर्थ क्या हो गया? देव नदी। अब प्रश्न है, 5 विकार क्या क्या हैं? रैदास जी ने बताया है कि हमारे हृदय में 5 विकार पाए जाते हैं। यही 5 विकार हमारा विनाश करते हैं। तो ये 5 विकार क्या क्या हैं? काम, क्रोध, मद, मोह, माया। इसी के कारण हमारे मन में अहंकार का जन्म होता है और अहंकार ही विनाश का कारण है। तो रैदास जी ने बार बार कहा है कि ईश्वर की कृपा से ही हम इन 5 विकारों से मुक्ति पा सकते हैं। तो ये है 5 विकार, यानी 5 बुराइयां।
जो हमारे जीवन को विषाक्त बना देती है। अगला प्रश्न है, पारस क्या है? देखिए, पारस एक पत्थर को कहते हैं, एक तरह का पत्थर है। इस पत्थर की एक विशेषता है कि जब इसे लोहा से छुआ देंगे तो वह लोहा सोना बन जाएगा। यह पत्थर ऐसी विशेषता रखती है। यहाँ पर आपको बताया गया कि रैदास जी ने लोहा माना है हम मनुष्यों को और पारस माना ईश्वर को। जब हमें ईश्वर का संपर्क प्राप्त होता है, ईश्वर के समकक्ष हम पहुँचते हैं, ईश्वर का सानिध्य हमें मिलता है, तभी हम सोना बनते हैं। सोना क्या है? कीमती है ना, बहुमूल्य है। तभी हम सच्चे भक्त बनते हैं, हमारा जीवन सार्थक होता है। अगला प्रश्न है, वाल्मीकि कौन थे? वाल्मीकि रामायण के रचनाकार हैं। वे एक ऋषि थे जो साधारण मनुष्य से ऋषि बने अपने कर्मों के द्वारा, राम भक्ति के द्वारा। अगला प्रश्न है, हमारी नासमझी का क्या परिणाम होता है? नासमझी मतलब हमारी नादानी, हमारी अज्ञानता। हमारी अज्ञानता के कारण, हमारी नासमझी के कारण हमें क्या इसका परिणाम भोगना पड़ता है? इसका यही परिणाम है कि हम हमेशा माया मोह में ही फंसे रह जाते हैं, हमारा उद्धार नहीं होता। हमें संसार ही अच्छा लगने लगता है, सांसारिक वस्तुएं अच्छी लगने लगती हैं और इस संसार को छोड़कर हम जाना नहीं चाहते हैं, तो हमारी मुक्ति भी संभव नहीं होती है। षटक्रम क्या है? देखिए, षटक्रम का उल्लेख व्याख्या करते समय मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं इसे लिखवा दूंगी कि षटक्रम क्या है, तो चलिए आप लिख लें। षटकर्म का अर्थ है 6 कर्म जो ब्राह्मण करते हैं। ये ब्राह्मणों के 6 कर्म हैं। पहला विद्या पाना, दूसरा विद्या देना, यानी ब्राह्मण विद्या ग्रहण भी करते हैं, विद्या देते भी हैं। तीसरा है दान पाना और दान देना, ब्राह्मण दान ग्रहण भी करते हैं और दान देते भी हैं। पांचवा है यज्ञ कराना, छठा यज्ञ करना, ब्राह्मण यज्ञ करते भी हैं और यज्ञ करवाते भी हैं। ये ब्राह्मणों के 6 कर्म माने गए हैं। अब अगले प्रश्न की तरफ, ईश्वर ने किन किन पापियों का उद्धार किया? देखिए, ईश्वर तो दयालु हैं, कृपा निधान हैं, उन्होंने पापियों का उद्धार किया है। ये पापी जो है, जिसका उल्लेख आपके पद में हुआ है, उसी का नाम लिखना है जो आपके 5वें पद में है, अजामिल, गज और गणिका। इन्हीं 3 पापियों का नाम आपका उल्लेख करना है अपने उत्तर में। ऐसे तो भगवान ने बहुत से पापियों का उद्धार किया है, लेकिन आपको उनका नाम नहीं लिखना है, आपको सिर्फ 3 ही नाम लिखना है, अजामिल, गज और गणिका। अगला प्रश्न है, सुहागा क्या है? देखिए, सुहागा के बारे में हमने बताया आपको कि एक क्षार है। तो ये क्षार की क्या विशेषता है? यह सोना को और शुद्ध कर देता है। जिस तरह से पारस मनुष्य को उच्च कोटि का बना देता है, यानी लोहा को सोना बना देता है, ठीक उसी तरह से सुहागा जो है, ईश्वर के रूप में अगर इसका प्रयोग करें तो ईश्वर के संपर्क में आकर हम शुद्ध बनते हैं। जैसे सुहागा के संपर्क में आकर के सोना शुद्ध बन जाता है, पारस के संपर्क में आकर लोहा सोना बन जाता है, ईश्वर के संपर्क में आकर के मनुष्य सच्चा भक्त बन जाता है। रैदास की काव्य भाषा क्या है? रैदास की काव्य भाषा है सहज सरल व्यवहारिक ब्रज भाषा। अब चलिए, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, रैदास के पद पाठ के आधार पर रैदास जी की भक्ति भावना पर विचार करें। देखिए, ये आपका एक बड़ा प्रश्न है जिसका उत्तर आपको पूरे पद से लिखना है। तो पूरे पद में कौन कौन सी मुख्य बातें हैं मैं उनको बता दे रही हूँ ताकि आपको उत्तर लिखने में सुविधा होगी। प्रथम पद में भक्त और भगवान, यानी भगवान और भक्त के संबंधों की चर्चा की गई है। आपको जब उत्तर आरंभ करेंगे तो सबसे पहले रैदास जी ने भगवान और भक्त के बीच क्या संबंध बतलाया है उसका उल्लेख करना होगा।
द्वितीय पद, अहंकार का परित्याग और बुद्धि को स्थिर रखना। फिर आप उत्तर लिखते हुए जब आगे बढ़ेंगे तो जैसे ही पैराग्राफ चेंज करें, आप दूसरे पद से इस बात का उल्लेख करें कि भक्ति को पाने के लिए अहंकार का परित्याग करना अत्यंत आवश्यक है, अपनी बुद्धि को स्थिर रखना होगा और उस पद में जो कुछ भी अर्थ बतलाया गया है उसको भी आप थोड़ा थोड़ा करके लिखते चलें। तृतीय पद में ईश्वर विराट है, सहज साधना से ईश्वर की प्राप्ति होती है। आपको रैदास की भक्ति भावना के बारे में बताना होगा कि रैदास ने ईश्वर को विराट माना है, असीम माना है, और ईश्वर जो है दिखावे से प्राप्त नहीं होते हैं। ईश्वर प्रसन्न होते हैं सहज साधना से, सहज समाधि से। इस बात का उल्लेख करना है। चतुर्थ पद में 5 विकारों से मुक्ति इच्छा। ईश्वर की भक्ति पाने के लिए रैदास ने क्या कहा है? हमें 5 विकारों से मुक्त होना है, तभी हम ईश्वर के करीब पहुंच सकते हैं, तभी हम संसार से मुक्ति पा सकते हैं। पांचवा पद में रैदास जी ने क्या उल्लेख किया है भक्ति के संपर्क में? कि मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान होता है, और विशेष करके राम भक्ति के क्षेत्र में, ईश्वर भक्ति के क्षेत्र में। और ईश्वर तो पापियों का उद्धार करते हैं, तो अगर कोई अच्छे कर्म करेगा तो भगवान उनका उद्धार अवश्य करेंगे। यानी अच्छे कर्म से ही संसार से मुक्ति संभव है। तो एक तरह से देखा जाए तो रैदास जी के 5 पद जो है उनकी भक्ति भावना को ही व्यक्त करते हैं। इसलिए आपको पूरे पद को पढ़कर समझकर अर्थ लिखना है। आप अर्थ को समझें और उत्तर लिखने की कोशिश करें। अर्थ सहित व्याख्या तो मैंने आप लोगों को बतला ही दिया है। आप उसको पढ़ें, समझें और उत्तर लिखने की कोशिश करें। देखिए, आप जरूर सफल होंगे, आप उत्तर बहुत ही अच्छा लिख पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज का यह प्रश्न उत्तर चर्चा विषय आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। आप इससे बहुत लाभान्वित होंगे। आपको प्रश्न पत्र को समझने में आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए पाठ के साथ। फिर भी मैं एक बार कह देना चाहती हूँ आपसे यह बात कि अगर आपको कहीं कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं, प्रश्न टाइप करके मुझसे ज़रूर पूछें, मैं आपको उत्तर अवश्य दूंगी। मेरे इस वीडियो को अपने सभी मित्रों में शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज का यह वीडियो मेरे दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर बच्चे के लिए, जो बच्चा 2021 में बोर्ड की परीक्षा देगा, उन सभी बच्चों के लिए आज का यह वीडियो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को भेजें, बतलाएं और उसे इस बात की जानकारी दें ताकि सभी इस वीडियो का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। तो आपकी शुभकामनाओं के साथ, आपके मंगल कामनाओं के साथ, धन्यवाद।